कैमरे में कैद भूत। रात के अंधेरे में कुछ चीजें इंसानी आंखों से ओझल रहती है, मगर कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। राहुल और उसकी टीम एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिसका नाम था पैरानॉर्मल क्रॉनिकल्स। वे लोग अलग अलग भूतिया जगहों पर जाकर वहां की सच्चाई रिकॉर्ड करते थे। इस बार उनका टारगेट था एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम, यानी एक छोड़ा हुआ पागलखाना, जिसे शहर का सबसे डरावना स्थान माना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां स्पिरिट्स, आत्माएं, अब भी भटक रही है। कई बार लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे किसी औरत के चीखने की, फर्श पर घिसटने की और कभी कभी हंसी की भी। राहुल, विक्रम और सिमरन अपनी नाइट विजन कैमरा, रात में देखने वाला कैमरा, और ईवीपी रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन, यानी ऐसी आवाजें रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकर रात के 2 बजे वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। जगह बिल्कुल वीरान थी, टूटी हुई दीवारें, खंडहर जैसे कमरे और जगह जगह जाले। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हम इस समय शहर के सबसे डरावने पागलखाने में खड़े हैं, जहां कहा जाता है कि आत्माएं अब भी मौजूद हैं। देखते हैं क्या हम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अलौकिक घटना को रिकॉर्ड कर पाते हैं। अचानक कैमरे के इंफ्रारेड मोड में एक छाया दिखी। सिमरन घबरा गई। ये क्या था? विक्रम ने धीरे से ईवीपी रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, अगर यहां कोई आत्मा मौजूद है तो हमें कोई संकेत दो। मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रिकॉर्डर से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भाग जाओ! सिमरन कांप उठी। मैं अब और नहीं रह सकती। राहुल ने उसे शांत कराया। शांत रहो, हमें अभी और रिकॉर्ड करना है। तभी उनके कैमरे ने एक झलक कैद की। एक काला धुंधला साया जो तेजी से गैलरी के अंदर गया। राहुल ने तुरंत पीछा किया। गैलरी के दूसरे छोर पर एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था, जहां कभी मानसिक रोगियों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। वहां पहुंचते ही अचानक दरवाजा बैंग करके खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। विक्रम ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर वह बंद हो चुकी थी। और तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर जोर से हाथ रखा। वह चीखते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारा चेहरा। राहुल ने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में देखा। उसके चेहरे पर 3 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने पंजा मारा हो। अब डरने की बारी उनकी थी। वे दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे, मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। विक्रम ने कांपते हुए कैमरे की ओर देखा और उसकी स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया, पूरी तरह काला, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह से टपकता हुआ काला तरल। कैमरे की स्क्रीन पर वह आकृति अचानक मुस्कुराई और तभी सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। अगली सुबह राहुल, विक्रम और सिमरन को अस्पताल में होश आया। उन्हें एक राहगीर ने बेहोश पागलखाने के बाहर पाया था, मगर उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आखिरी दृश्य अब भी रहस्य बना हुआ था, क्योंकि उस रात के फुटेज में बस एक चीज दिखाई दी, एक साया जो कैमरे की ओर देख रहा था और धीरे से कह रहा था, फिर मिलेंगे। विक्रम और सिमरन अस्पताल में बेसुध पड़े थे। डॉक्टरों का कहना था कि वे किसी गहरे मानसिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं। तीनों के शरीर पर अजीब से निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को यह याद नहीं था कि वे पागलखाने से बाहर कैसे आए। जब राहुल को होश आया तो सबसे पहले उसने अपना फोन चेक किया। चैनल के सब्सक्राइबर्स अचानक हजारों में बढ़ गए थे, लेकिन जब उसने अब कैमरा रोल चेक किया तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वह वीडियो जिसे उसने खुद रिकॉर्ड किया था पूरी तरह बदल चुका था। उसमें वे तीनों नजर तो आ रहे थे, लेकिन उनके पीछे कुछ और भी था, एक काला धुंधला चेहरा जिसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उनके ठीक पीछे एक इंसान जैसा साया खड़ा था जो उन्हीं की तरह दिख रहा था। ये क्या बकवास है? राहुल घबराकर चिल्लाया। विक्रम और सिमरन ने भी वीडियो देखा और उनकी रगों में जैसे खून जम गया। यह असंभव है, सिमरन रोने लगी। हम तो वहां अकेले थे, फिर ये परछाइयां कौन है? विक्रम ने डरते हुए वीडियो को स्लो मोशन में देखा।
और तब उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज दिखी। जब वे तीनों भाग रहे थे तो उनके रिफ्लेक्शन कांच में दिख रहे थे, लेकिन परछायां अलग अलग हरकतें कर रही थी, जैसे उनके असली शरीर और उनकी परछायां अलग अलग जीव हों। अब मामला और भी खतरनाक हो चुका था। वे किसी बुरी शक्ति के संपर्क में आ चुके थे जिसने उनका पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया था। भूत अब भी उनके साथ था। उस रात जब राहुल अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी खिड़की के शीशे में कुछ अजीब देखा। बाहर की ठंडी हवा में शीशे पर धुंध जमी हुई थी और उस पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। मैं देख रहा हूं। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक कमरे की बत्तियां छप छप करने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी अलमारी के शीशे में वही काला साया दिखा, लेकिन अब यह सिर्फ कोई धुंधला आकार नहीं था। इस बार यह मुस्कुरा रहा था। राहुल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने झटके से लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा शीशे की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। पसीने से लथपथ वह तेजी से बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर भागा। फोन उठाकर उसने विक्रम और सिमरन को कॉल किया। दोस्तों, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो साया अभी भी हमारे साथ है। विक्रम की कांपती आवाज आई। राहुल, मेरी खिड़की के बाहर भी कोई खड़ा है। उसकी परछाई दीवार पर दिख रही है, लेकिन लेकिन कोई वहां नहीं है। सिमरन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कैमरे के फुटेज को एक बार फिर देखा। जैसे ही उसने स्लो मोशन में वीडियो आगे बढ़ाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में जब वे पागलखाने से भाग रहे थे तो उनकी परछायां अलग अलग हो रही थी, लेकिन एक जगह उनके शरीर गायब हो गए थे और सिर्फ परछायां दौड़ रही थी। ये क्या हो सकता है? राहुल बुदबुदाया। वह वीडियो को और जूम करके देखने लगा और तभी आखिरी फ्रेम में कुछ दिखा। एक भयानक चेहरा, सफेद आंखें बिना पलकें झपकाए घूरती हुई और एक डरावनी मुस्कान, और वह मुंह खोल रहा था जैसे कुछ कह रहा हो। राहुल ने डरते डरते हिंसर ऑडियो सुधारने वाले सॉफ्टवेयर से उसकी आवाज को साफ किया। जैसे ही उसने सुना, उसका दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हारे शरीर तो बच गए, लेकिन आत्माएं नहीं। सच्चाई का डरावना खुलासा। राहुल घबराकर पीछे हटा। तभी उसका फोन अचानक अपने आप हैंग हो गया और स्क्रीन पर कुछ लिखा आया। मैं आ रहा हूं। और तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक 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 ठक। राहुल कांपते हुए दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी मोबाइल पर वीडियो कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नो कॉलर आईडी, बिना किसी पहचान वाले नंबर लिखा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कॉल उठाई। स्क्रीन पर विक्रम और सिमरन खून में लथपथ खड़े थे। उनके पीछे एक अंधेरा था और अचानक उनके चेहरे पर वही सफेद आंखों वाली परछाई उभर आई और उन्होंने एक ही साथ फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है राहुल। कॉल कट गई। राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दरवाजे की दस्तक तेज हो गई। अब यह किसी इंसान की दस्तक नहीं थी, यह जैसे दरवाजा तोड़ने की कोशिश थी। ठक 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 ठक। राहुल ने डर से आंखें बंद कर ली और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल की सांसें रुकने लगीं। उसने तेजी से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजे की ओर रोशनी डाली। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे फर्श पर कुछ लिखा हुआ था। अब तुम्हारा समय आ गया है। राहुल पीछे हटने लगा। उसकी टांगें कांप रही थीं। दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज थीं। अचानक उसके फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी और एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। डर के मारे राहुल ने फोन दूर फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप एन हो गई। उसमें उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं। स्क्रीन पर एक भयानक सफेद आंखों वाला विकृत चेहरा था जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलती जा रही थी, मानो पूरा चेहरा चीरकर अलग हो जाएगा। फिर स्क्रीन पर अचानक फुसफुसाने की आवाज आई। अब बचकर कहां जाएगा राहुल? राहुल की चीख निकल गई। वह तेजी से कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और दरवाजा खोलकर सड़क पर निकल आया। रात के 2 बजे थे। सड़कें सुनसान थी, लेकिन वह जिस भी दिशा में भागता, उसे ऐसा लगता कि कोई साया उसके साथ साथ दौड़ रहा है। उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी। सड़क पर लगे एक शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन शीशे में खड़ा इंसान राहुल नहीं था। वह वही विकृत चेहरा था, वही सफेद आंखें, वही रेंगती हुई मुस्कान।
और फिर शीशे में खड़े राहुल ने धीरे से कहा, अब तेरा शरीर मेरा है। राहुल की चीख से रात का सन्नाटा गूंज उठा। अगले दिन पुलिस को एक सुनसान सड़क के किनारे राहुल का फोन मिला, जो अब भी रिकॉर्डिंग मोड में था, लेकिन राहुल का कोई नाम और निशान नहीं था। जब पुलिस ने आखिरी फुटेज देखा तो उसमें सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई थी, एक परछाई जो कैमरे की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।